नमस्कार, मैं अंजय मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। राहुल गांधी के बाद अब संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। चोर मंडली वाले बयान पर अब संजय राउत का पेट फंस चुका है। विशेष अधिकार हनन मामले में उन्हें अब दोषी करार दिया गया है। आखिर पूरा माजरा क्या है, विस्तार से समझिए। केंद्र में राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद मची सियासी हलचल अभी जारी है। किसी बीच महाराष्ट्र से भी ऐसी खबर आ रही है। यहाँ संजय राउत के खिलाफ विशेष अधिकार हनन के प्रस्ताव पर नोटिस को लेकर कार्रवाई हो सकती है। जानकारी के मुताबिक विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। संजय राउत के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव राज्यसभा में भेजा जा रहा है। ये प्रस्ताव संजय राउत की उस विवादास्पद टिप्पणी से जुड़ा है जिसमें उन्होंने विधिमंडल को चोर मंडल कहा था। हालांकि बाद में संजय राउत ने अपनी सफाई में ये कहा था कि उन्होंने सिर्फ शिंदे गुट के लिए ऐसी टिप्पणी की थी। राहुल नार्वेकर ने इस बात की जानकारी दी है तो महाराष्ट्र विधानसभा ने प्रथम दृष्टया शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत को विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव का दोषी पाया है। आपको बता दें, विधिमंडल में चोरों का गिरोह है। उनकी ऐसी टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ उल्लंघन का प्रस्ताव रखा गया था। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का कहना है कि राउत द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से वो संतुष्ट नहीं है। वहीं राउत ने विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव पर निर्णय लेने वाली समिति पर सवाल उठाए थे। संजय राउत राज्यसभा सदस्य भी है, इसीलिए आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट राज्यसभा अध्यक्ष उपराष्ट्रपति को भेजी जा रही है। तो कोल्हापुर में संजय राउत ने यह बयान दिया था। बता दें, संजय राउत ने अपने कोल्हापुर दौरे पर 1 मार्च को मीडिया संवाद में विधानमंडल को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वह विधानमंडल नहीं, चोर मंडली है। इसके बाद विधायक अतुल भातखल ने उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की मांग की थी। उन पर महाराष्ट्र विधानमंडल, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के अपमान का आरोप लगाया गया। उसी दिन राउत के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस भेजा गया। इस मामले में संजय राउत ने कहा कि उन्होंने विधानमंडल को नहीं बल्कि विधानमंडल में बैठे गुट को लेकर बयान दिया था। अब संजय राउत के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का यह प्रस्ताव राज्यसभा और उपराष्ट्रपति के विचार के लिए भेजा गया है। अब देखना यह है कि राज्यसभा इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। शिवसेना यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता और राज्यसभा के सदस्य अब संजय राउत की मुश्किलों में फंसते नजर आए। दरअसल उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन के प्रस्ताव पर नोटिस को लेकर कार्रवाई हो सकती है और ऐसी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो राउत के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव राज्यसभा भेजा जा रहा है। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे ने बताया कि विशेष अधिकार हनन नोटिस पर संजय राउत का जवाब असंतोषजनक रहा है। इसके बाद इसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पास भेज दिया गया। बताते चले कि यह प्रस्ताव राउत की उस विवादास्पद टिप्पणी से जुड़ा है जिसमें उन्होंने पिछले महीने विधिमंडल को चोर मंडली कहा था, जिसको लेकर उन्होंने सफाई भी दी, जिस पर गोरे ने असंतुष्टि जाहिर की। शिवसेना नेता ने अपनी सफाई के दौरान कहा था कि उन्हें सिर्फ शिंदे गुट के लिए चोर वाली टिप्पणी की थी, लेकिन उनकी सफाई से बात बनती नहीं दिख रही। जिसके बाद राउत ने विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव पर निर्णय लेने वाली समिति पर ही सवाल उठा दिया। मालूम हो कि राउत ने राज्यसभा सदस्य होने के कारण आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति को भेजी जा रही। गौरतलब है कि अभी 1 दिन पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संजय राउत को संसदीय दल के नेता पद से हटा दिया था। राउत की जगह लोकसभा सदस्य गजानन कीर्तिकार को नियुक्त किया गया। 1 मार्च को यह विवादित बयान दिया गया था। तो शिवसेना के जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने कोल्हापुर में 1 मार्च को पत्रकारों से बात करते हुए ये विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि यह विधानमंडल नहीं, चोर मंडली है। इसके बाद अतुल भातखल ने उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की मांग की थी। अब ऐसे में विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव क्या है, ये समझिए। तो विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव संसद या विधानसभा में दिए गए विशेष अधिकारों के हनन के खिलाफ दिया गया अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर सदस्य और सभा के सामूहिक तौर पर अवहेलना करता है या फिर टिप्पणी द्वारा चोट पहुंचाता है तो इसे विशेष अधिकार का उल्लंघन कहा जाता है। इसके साथ ही सदन के दौरान अगर कोई सदस्य ऐसी टिप्पणी करता है जो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाती है तो ऐसी स्थिति में उस सदस्य पर सदन की अवमानना और विशेष अधिकार हनन के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अब ये समझिए कि विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव आखिर लाया कैसे जाता है। तो संसद में सदन के दौरान जब किसी सदस्य को लगता है कि कोई और सदस्य सदन में झूठे तथ्य पेश करके सदन में विशेष अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो वो सदस्य विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव पेश कर सकता है। विशेष अधिकारों का दावा तभी किया जाता है जब व्यक्ति सदन का सदस्य हो। जब वह सदस्य नहीं रहता तो उसके विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है।
अब ऐसे में विशेष अधिकार के उल्लंघन के लिए दोषी पाए जाने पर किसी भी सदन के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्ताव के रूप में एक नोटिस दिया जाता है। प्रत्येक सदन के पास उस अवमानना कृत्यों के लिए दंडित करने का भी अधिकार है जो किसी विशेष अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं, जिसमें इसके अधिकार और सम्मान के खिलाफ किए गए अपराध शामिल हैं। अब ऐसे में विशेष अधिकार समिति क्या है जिस पर संजय राउत सवाल उठा रहे हैं, तो लोकसभा में अध्यक्ष संबंधित पार्टी की शक्ति के अनुसार 15 सदस्य से मिलकर विशेष अधिकारों की एक समिति को नामित करता है। इसके बाद एक रिपोर्ट सदन में विचार के लिए पेश की जाती है। अध्यक्ष रिपोर्ट पर विचार करते हुए आधे घंटे की बहस की अनुमति दे सकता है। तब अध्यक्ष अंतिम आदेश पारित कर सकता है या निर्देश दे सकता है कि रिपोर्ट को सदन के समक्ष पेश किया जाए। इसके बाद एक प्रस्ताव को विशेष अधिकार के उल्लंघन के संबंध में सदन के समक्ष रखा जा सकता है, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाता है। राज्यसभा में उपसभापति विशेष अधिकार समिति का अध्यक्ष होता है, जिसमें 10 सदस्य होते हैं। अब ऐसे में संजय राउत के बयान की वजह से हमेशा वो मुश्किलों में रहे। शुरुआत से लेकर अंत तक संजय राउत की मुश्किल का कारण उनका बयान ही बनता रहा है। शुरुआत में जिस तरीके से वो बीजेपी को लेकर बयानबाजी करते थे, फिर जो विधायक और सांसद उद्धव ठाकरे गुट को छोड़कर चले गए उनको लेकर बयानबाजी करते थे, फिर अपनी ही पार्टी को लोगों को अनाप शनाप कहते थे, फिर नवाब मलिक से जुड़ा हुए मामले में सब आपको बता दें उस मामले में भी इसी तरीके से बयानबाजी करते थे, और एक बार फिर अब बयानबाजी जो है कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ गई। विधानमंडल को चोर मंडल कहने पर अब उन पर आप कह सकते हैं कि कार्रवाई भी हो सकती है। अभी हाल ही फिलहाल में संजय राउत को एकनाथ शिंदे द्वारा संसदीय जो है आपको बता दें कि नेता के पद से हटा दिया गया, उनके जगह पर गजानन कीर्तिकार को जो है नियुक्त किया गया। तो स्पष्ट तौर पर जो पद है वो तो खो ही रहे हैं, और संजय राउत एक तरह से उद्धव ठाकरे के स्पोक पर्सन भी थे। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से बैक टू बैक संजय राउत को झटके लग रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि अब कुछ दिन बाद वो अपने बोलने का अधिकार भी आप कह सकते हैं पब्लिक तौर पर खो देंगे, क्योंकि जिस तरीके से संजय राउत बयानबाजी कर रहे हैं वो वक्त दूर नहीं कि उनकी भी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि उन्हें दोषी तो करार दिया गया है। और स्पीकर राहुल नार्वेकर का मानना है कि जो उन्होंने सफाई दी है अपने इस विधानमंडल को चोर मंडली कहने पर कि ये बयान सिर्फ जो है शिंदे गुट के लोगों के लिए था, ये संतोषजनक उन्हें नहीं लगा है। अब ऐसे में ये बयान उन्हें सही और संतोषजनक नहीं लगा है, वो दोषी करार दिए गए हैं। और ये कहना गलत नहीं है कि आने वाले समय में संजय राउत का हाल भी राहुल गांधी जैसा हो सकता है, या यूं कहिए कि संजय राउत को एक और तगड़ा झटका लगने वाला है। अब ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से संजय राउत के ऊपर भी विशेष अधिकार हनन का मामला जो है देखने के लिए मिल रहा है, साथ ही साथ उस पर दोषी भी करार दिए गए हैं। और इस मामले में उन्होंने विधानमंडल को चोर मंडल कहा था, जिसे लेकर बीजेपी के नेता द्वारा उन पर यह कार्रवाई की मांग की जा रही थी। अब ऐसे में ये पूरा मामला आपको विस्तार से बताया गया, और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।